हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम TGT PGT एस्टेट UGC नेट HPSC सब्जेक्टिव पेपर इन सभी के लिए आज एक नया सा टॉपिक लेकर आए हैं और हमारे टॉपिक का नाम है रस। तो रस के नाम से रस विवेचन कहिएगा, रस मीमांसा कहिएगा, रस निष्पत्ति कहिएगा, रस के अवयव, रस के भेद, तो ये स्थायी भाव, ये सारे ही आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो TGT PGT एस्टेट UGC नेट HPSC सब्जेक्टिव पेपर सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है, जहाँ पर भी रस के बारे में कुछ पूछा जाता है। तो भाई इस टॉपिक को हम बहुत ही सहजता के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा आपको अटपटा लगता है, बुक से आपको ये समझ में भी नहीं आता है। हम बहुत ही पहले आपको रस के बारे में बताऊंगी, फिर ये कंटेंट जो मैं लेकर आई हूँ इसके बारे में आपको बताऊंगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि रस होता क्या है। रस देखो, आपके सामने जो हमारे पास रसों को पढ़ने से पहले आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि रस सूत्र सबसे पहले किसने दिया और रस होते क्या हैं, ठीक है। और रस किस प्रकार से आदमी जो है ग्रहण करता है, कहाँ से ग्रहण करता है, किस प्रकार से ग्रहण करता है, ये सब पता होना चाहिए। जिस प्रकार से आप जब खाना खाते हैं तो आपको खाना खाते हैं नहीं, जिस प्रकार से जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की औषधियाँ, अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थ और व्यंजनों को मिलाने से जिस प्रकार भोजन के अंदर रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार से जो हमारे मन के अंदर जो स्थायी भाव होते हैं, स्थायी भाव आपको पता है कौन कौन से होते हैं। स्थायी भावों की संख्या भरत मुनि ने तो 8 मानी है और वैसे 9 होते हैं। भरत मुनि ने जो है शांत रस को स्थायी रस नहीं माना है। और इसके अलावा 2 रस और हैं, एक वात्सल्य रस और एक भक्ति विषयक रस। तो वात्सल्य रस जो होता है वो संतान के प्रति होता है और जो भक्ति के प्रति होता है वो भक्ति विषयक रस होता है। और उसके अलावा जो हमारे 8 रस होते हैं, जैसे कि हमारा श्रृंगार रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, हास्य रस है, अद्भुत रस है और करुण रस है, शांत रस है। इस प्रकार से जो है हमारी रसों की संख्या 9 मानी जाती है। अब आपको प्रश्न इस प्रकार से देना है, पेपर में प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है उसी प्रकार से आपको रस कितने होते हैं इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो एक तो रस पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रस का जो टॉपिक पढ़ने से पहले आपको किन किन बातों के बारे में पता होना चाहिए। तो एक जो स्थायी भाव है, क्योंकि बार बार हमारे पास 4 ही अक्षर आएंगे, एक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब एक बार मैं ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये होते क्या हैं। जैसे आप लोग जैसे किसी चीज़ को देखकर कोई श्रृंगार होता है, तो श्रृंगार तो आप सब जानते हो। और जो आदमी कोई उत्साहपूर्ण कार्य कर रहा है तो वहाँ पर वीर रस होता है। जैसे किसी भिखारी को देखा, आपके अंदर दया आ गई, या किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई, वहाँ पर शोक मनाया जा रहा है, तो ऐसे दृश्य को देखकर आपके मन में क्या भावना जागृत हो जाती है? करुणा की भावना जागृत हो जाती है। और किसी चीज़ को देखकर आपको हैरानी होती है तो आपके मन में आश्चर्य का भाव जागृत होता है। तो ये जो हमारे पास 8 स्थायी भाव हैं, ये हर मनुष्य के अंदर होते हैं। यानी कि यहाँ पर कवियों का कहने का मतलब है कि जो सहृदय होता है, यानी कि जो सामाजिक होता है जो इंसान, उसके अंदर ये सारे जो भाव हैं 8 के 8 या 9 मान लो या 11 मान लो, जो मैंने आपको बताए अलग अलग तरीके से, ये हर एक इंसान के अंदर होते हैं। और ये अपने उस स्थायी भाव जो हैं अनुकूल परिस्थितियां पाकर ये मनुष्य के अंदर जागृत हो जाते हैं। जैसे कि जागृत हो जाने का मतलब है कि अभी मैंने आपको बताया कि किसी रोते हुए को देखकर आपके मन में करुणा का भाव जाग गया, ठीक है। तो जो रोते हुए इंसान को देखा आपने, तो जो आदमी था जो रो रहा था वो आपके इसका विभाव हो गया, यानी कि कारण हो गया आपका, कि उस कारण से, ठीक है। और अब क्या होता है कि एक तो भाव, तो स्थायी भाव कौन सा हुआ आपका? करुणा का हो गया। और रोते कारण क्या था? उसको रोते हुए उस आदमी को आपको देखना, उसके कारण, उस आदमी के कारण आपके मन में विभाव जागृत हुआ। तो विभाव में कारण होता है, और विभाव, स्थायी भाव, फिर विभाव, फिर आता है आपका अनुभाव। तो अनुभाव के अंदर क्या होता है
कि उस आदमी के किस कारण से आपके मन में, जिसके कारण आपके मन में स्थायी भाव जागृत हुए, वो अनुभाव कहलाता है। तो अनुभाव क्या हुआ, उसके कारण हुए। जैसे कि कारण क्या था कि वो रो रहा था, उसके रोते हुए देखकर आपके अंदर करुणा का भाव जागृत हुआ। अब क्या होता है, भाव हो गया, स्थायी भाव 8 हो गए, विभाव हो गया, फिर अनुभाव मैंने बताया, फिर होता है संचारी भाव। अब संचारी भाव जो होते हैं ये 33 होते हैं। और संचारी भाव किस प्रकार से हुए, जैसे कि आपने रोते हुए को देखा या किसी को हंसते हुए मतलब कोई एक दृश्य जो आपकी आंखों के सामने है, वो दृश्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। उस दृश्य को देखकर आपके पसीने आ गए, या आप शौक हो गए, या आपको खुशी मिल गई, या आपको ईर्ष्या हो गई, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये संचारी भाव कहलाते हैं। अब जो रस की व्याख्या दी है ये भरत मुनि ने दी है, और ये इन्होंने नाटक के संदर्भ में दी थी। मैंने तो आपको इस समाज के दृष्टिकोण से बताई, लेकिन जो भरत मुनि थे इन्होंने नाटक के दृष्टिकोण में ध्यान में रखकर इन्होंने रस का एक सूत्र दिया था। तो नाटक को जब देखते हैं तो कोई रो रहा होता है, कोई हंस रहा होता है, कोई बहुत सुंदर दिखता है नाटक के अंदर, तो सुंदरता को देखकर श्रृंगार का जो भाव होता है वो जागृत होता है, जिसके अंदर रति होती है। ठीक है। और आप जैसे कि किसी को रोते हुए देखते हैं तो करुणा का भाव जागृत होगा आपके अंदर। भाई फिर जब जैसे रामायण का आप नाटक देख रहे हैं, रामायण के अंदर जब मारता राम जो तीर चलाते हैं तो और वो सारे रावण के ऊपर लगते हैं, तो वीर रस एकदम से भर जाता है। और वीर रस क्या होता है, जैसे कि लक्ष्मण जब मूर्छित हो रहे थे और हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, तो सारे जो व्याकुल वानर थे या बेचैन थे, दुखी थे, इवन राम तक भी दुखी थे, तो सारे उस संजीवनी बूटी को देख कर क्या हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। उन सब के अंदर वीर रस का संचार होने लगता है। तो ये थे रस। मैंने आपको रस की पहले आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए ये प्रस्तावना आपके सामने प्रस्तुत की है। तो ये रस कहलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अब हम टॉपिक पढ़ेंगे रस का, और बारी बारी से पढ़ेंगे। और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि रस क्या होता है, तो मैंने आपको बताया। और रस जो है एक अगर सहृदय है मनुष्य, यानी कि निष्ठुर है। देखो सहृदय का यहाँ पर एक शब्द आएगा बार बार। सहृदय क्यों कहा गया है, क्योंकि जो सहृदय होता है उसी के अंदर इन रसों की उत्पत्ति होती है, ये रसों का संचार होता है, रस जागृत होते हैं। क्योंकि अगर कोई कठोर हृदय, देखो अब कठोर हृदय किसके कहोगे, जैसे कोई आदमी है किसी जानवर को ले लिया और उसकी गर्दन ही उड़ा दी, तो उसे तो आप कठोर हृदय कहेंगे, वो सहृदय तो नहीं हो सकता। अगर सहृदय होता तो वो ऐसा काम नहीं करता। लेकिन सहृदय आप किसी एक पहलू को लेकर उसको सहृदय की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई दूसरे भाव हो। तो कहने का मतलब यह है कि रस जो है अधिकतर सभी के अंदर समाहित होते हैं। ये जो स्थायी भाव होते हैं ये सभी के अंदर होते हैं, और विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के अनुसार ये जागृत हो जाते हैं। तो ये था। अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। रस किसे कहते हैं, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे रस क्या होता है, फिर रस के जो अवयव हैं ये पढ़ेंगे, और जो स्थायी भाव हैं हमारे पास ये कितने होते हैं फिर ये पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे रस निष्पत्ति पढ़ेंगे, क्योंकि हर जगह पर ये नाम लिखा हुआ आता है रस निष्पत्ति क्या होती है और किन किन आचार्यों ने इसकी व्याख्या दी है, ये सारा आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पेशेंस बनाए रखें, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन एक ही वीडियो में मैं इस पूरे टॉपिक को करवाने की कोशिश करूंगी। अब रही बात एचपीएससी स्टूडेंट की, सब्जेक्टिव पेपर वालों की, तो ये तो उन्हें लिखना है, तो उन्हें तो कंटेंट पे ध्यान देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं उनको मैं बताते जाऊंगी कि आपके किस तरीके के प्रश्न आएंगे, तो वो उसी प्रकार से पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन टॉपिक को आपका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम आप एचपीएससी सब्जेक्टिव की तैयारी करवाइए, तो उन बच्चों के लिए मैं कहती हूँ कि आदिकाल और रीतिकाल मैंने सब्जेक्टिव के लिहाज से अपने चैनल पर प्लेलिस्ट डाल रखी है, भक्तिकाल और आदिकाल के नाम से आप देख सकते हैं। काव्य शास्त्र के भी कई टॉपिक हो चुके हैं, अलंकार समास हो चुके हैं,
और जो 11th 12th का जो हमारा सिलेबस आरओ भाग 1 और आरओ भाग 2 दिया गया है, वो मैंने मतलब ये है कि इन सभी एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट, एचपीएससी को ध्यान में रखते हुए और यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हिंदी की क्लासेस डालनी शुरू की हैं। तो कोई भी ये बच्चा ना सोचे कि ये मेरा नहीं है, ये उसका है, ये उस एग्ज़ाम में आएगा। और हर एक वीडियो के थंबनेल पे भी मैंने डाल रखा है कि ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट है। और सिलेबस का भी किसी को नहीं पता है तो सिलेबस की भी वीडियो मैंने अलग अलग बना रखी है। कंबाइन बनाई थी लेकिन बच्चों ने कहा कि मैम अलग अलग बताइए, तो मैंने टीजीटी के अलग, पीजीटी के अलग और कहाँ से क्या पढ़ना है ये भी आपको सारा समझा रखा है। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है वो देख लें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है दोस्तों, इसके लिए आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तभी मेरी नई वीडियो बनाने का मेरा मनोबल बढ़ता है। तो आप जमकर अपना प्यार और स्नेह दिखा रहे हैं, जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो मतलब बच्चों को कंटेंट भी पसंद आ रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस टारगेट को लेकर मैंने अपने चैनल की शुरुआत की थी उसके अनुकूल ही मुझे दिखाई, बच्चों का जो स्नेह है अनुकूल ही दिखाई दे रहा है। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। रस को पढ़ेंगे बहुत ही पेशेंस के साथ। तो आप ये मत सोचना कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये सारा जो रस का टॉपिक है हमारा काव्य शास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, काव्य शास्त्र के अंतर्गत आता है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर देती हूँ मैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं रस। तो आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक माना जाता है। अब हमारे पास काव्य शास्त्र के अंदर संप्रदाय बहुत सारे हैं। संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय है, रीति संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है, तो उसी में एक रस संप्रदाय भी है। तो जो रस संप्रदाय का प्रवर्तक है वो आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि का एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र में, नाटक के मूल तत्वों का विवेचन करते हुए रस का विवेचन किया। वे रस को नाटक का प्राण मानते थे। तो आचार्य जो भरत मुनि थे वे रस को नाटक का प्राण मानते थे। देखो अभी मैंने बताया कि रस को नाटक का प्राण मानते थे, अर्थात वह नाटक नाटक ही नहीं है जिसमें रस नहीं हो, अर्थात जिसको देखकर श्रोताओं को आनंद ही ना मिले। तो आनंद की अनुभूति ही क्या कहलाती है? रस कहलाती है। अब वो आनंद आपको कहाँ आता है और किस प्रकार से आता है, वो सारा रस ही कहलाता है। तो अब क्या है, एक तो भरत मुनि जो थे रस को नाटक का प्राण मानते थे, इसलिए उन्होंने एक रस सूत्र दिया हमें। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो रस सूत्र दिया वह इस प्रकार से है। क्या रस सूत्र दिया? विभानुभाव, व्याभिचारी, संयोगाद्रस, निष्पत्ति। तो क्या हुआ इसका मतलब? अब विभाव, अभी मैंने आपको 4 नाम बताए थे जो रस के, अभी मैं आपको रस की भूमिका बता रही हूँ, फिर मैं आपको रस के अवयव बताऊंगी ताकि ये जो शब्द आपके पास बार बार आए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो विभाव, विभानुभाव का मतलब है विभाव, अनुभाव। यहाँ पर इसका मैं तोड़कर बताती हूँ। विभाव, मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का जो योग है, जब हमारे स्थायी भाव हैं इन सभी के संयोग से, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ही रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कहा है कि विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी, व्यभिचारी उसे कहते हैं जो हमारे संचारी भाव हैं उन्हें, कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से ही क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। तो ये रस सूत्र दिया था किसने? भरत मुनि ने दिया था। और भरत मुनि की रचना का क्या नाम है? नाट्य शास्त्र है। अब देखना, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि ने यहाँ रस की परिभाषा नहीं दी, अपितु रस निष्पत्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। मतलब यहाँ रस की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है उस प्रक्रिया का उल्लेख दिया है, ना कि रस की परिभाषा बताई है आपको। अब हम ये देख लेते हैं कि रस होता क्या है। रस क्या होता है? भरत मुनि ने ही सर्वप्रथम रस के स्वरूप पर विचार किया। वे स्वयं ही प्रश्न उठाते हैं, रस इति कह है
पदार्थ है, अर्थात रस क्या पदार्थ है। फिर स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे कहते हैं आस्वादित्वात्, अर्थात रस में आस्वाद प्रदान करने के गुण होते हैं, इसलिए वह रस कहलाता है। अब मैं आप आसान शब्दों में बताती हूँ। भरत मुनि के अनुसार रस नाटक का वह तत्व होता है जो कि सहृदय को आस्वाद प्रदान करता है, जिसके आस्वाद से वह हर्षित हो उठता है। अब देखना कई बार हम जो सीरियल हमारी इतनी तल्लीनता उसमें बन जाती है कि हम नाटक को बीच में छोड़कर उठते ही नहीं हैं, उसमें इतना आनंद हमें प्राप्त होता है। और देखना आप कोई रचना पढ़ रहे हैं, आपकी रचना के अंदर आपको रस नहीं मिला तो आप उसे छोड़ यार, बंद करो, नहीं पढ़ना, ये तो अच्छा नहीं है। इसका मतलब आप जो इस तरीके से कहकर चले जाते हो तो आपको वहाँ पर रस नहीं मिला। अगर आपको रस मिलता तो आप उसको पूरे सीरियल को देखते, आप उस नाटक को भी पूरा पढ़ते। अगर पढ़ने की चीज़ पढ़ रहे तो आप उसे पूरा पढ़ते। तो यही है कि जिस चीज़ को आपको पढ़ने से या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो ये गणपति चंद्रगुप्त ने दी है। और अलग अलग से अब मैं आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो आपको बताती चलूँगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भरत मुनि का रस विषयक चिंतन वस्तुगत है, यानी कि क्या है, वस्तुगत है। भरत मुनि नाटक के 4 संघटक तत्व मानते हैं। भरत मुनि ने नाटक के कितने संघटक माने हैं? 4 माने हैं। इंपॉर्टेंट बन जाता है टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट, यूजीसी नेट, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। क्यों, कौन कौन से हैं? एक तो वस्तु, एक अभिनय, एक संगीत और एक रस। तो प्रथम 3 तत्वों को वे रसाश्रित मानते हैं कि ये जो 3 हैं ये रस पर ही आश्रित हैं। इन 3 तत्वों की योजना रसानुरूप होनी चाहिए। रसानुरूप मतलब नाटक की वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी को रस आए, और नाटक का अभिनय यानी कि जो पात्र रोल निभा रहे हैं उनका अभिनय भी ऐसा होना चाहिए, और संगीत भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमें रसानुभूति हो। अब भरत मुनि का मत है कि रस सूत्र की विभिन्न आचार्यों ने व्याख्या की है, किंतु इससे पूर्व हमें भरत मुनि के मत को जान लेना आवश्यक है। तो जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों एवं द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव नाट्य रस को प्राप्त हो जाते हैं। ये बातें मैं आपको खोल के बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। उसके बाद ये देख लेते हैं कि रस होता क्या है। रस होता क्या है? तो रस जो है भरत मुनि के अनुसार रस आस्वाद्य होता है, आस्वाद नहीं। रस अपने में कोई अनुभूति नहीं है, अपितु वह अनुभूति का विषय है। मतलब रस अपने आप में कोई अनुभूति नहीं है कि वो चीज़ हमें अनुभूत हो, जिसे हम अनुभूत करें, बल्कि ये अनुभूति का एक विषय है। रस विषयगत न होकर विषयगत होता है। स्थायी भाव ही विभाववादी के संयोग से रस रूप में परिणित होते हैं। ये बात अभी मैंने आपको बोलकर बताई थी, तो आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। रस का मूल आधार क्या होता है? स्थायी भाव होता है, जो कि रस नहीं है। देखो, रस को इसलिए कहा है कि रस जो है अनुभूति का विषय है, खुद अनुभूति। रस जो है, ये देखना यहाँ पर, रस में कोई अनुभूति नहीं होती, अपितु वह अनुभूति का विषय है। इसलिए क्यों नहीं, उसमें अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि रस का जो मूल आधार वो स्थायी भाव है। देखो, ये भाव है और ये रस है। स्थायी भाव जब होते हैं, स्थायी भावों के कारण ही हमें रस की अनुभूति होती है, जो किंतु यही विभाववादी के संयोग से रस रूप में बदलता है। किसका स्थायी भाव रस रूप में बदलता है? किसका बदलता है? अब भरत मुनि कहते हैं कि किसके अंदर स्थायी भाव होता है जो रस में बदल जाता है? सहृदय का, कवि का, नाटक का या नाटक का? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि नाटक यानी कि अभिनेता का जो स्थायी भाव है वह रस रूप में बदलता है, जो उस समय लोक सामान्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया है कि थोड़ा सा आप देख लें। अब यहाँ से हमारी बात यहाँ से शुरू होती है और आपका प्रश्न भी यहीं से शुरू होता है। और प्रश्न यहाँ से आपका, अभी तक मैंने आपको रस के बारे में बताया था, और ये यहाँ से शुरू हो जाती है रस निष्पत्ति। ये कि रस निष्पत्ति। अब रस निष्पत्ति जो शब्द है ये कहाँ से आया, और ये जो प्रश्न है हमारे सामने कहाँ से आया कि रस निष्पत्ति होती क्या है? जैसे कि मैं आपको अभी बता दूं, भरत मुनि ने ये कहा था अपने रस सिद्धांत के अंदर। इसमें देखना
कि भरत मुनि ने इसके अंदर कहा था, ये जो सूत्र दिया था इसके अंदर देखो, इसको फिर से हम ध्यान से देखेंगे कि भरत मुनि ने ये कहा था विभानुभाव। इससे पहले कुछ भी नहीं था रस के बारे में। भरत मुनि ने जब से ये रस सूत्र दिया है तो रस के संबंधित प्रश्नों की भंडार लग गया, और इससे पहले कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो विभाव नुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, ये ऐसी बात किसने कही? भरत मुनि ने कही। अब लोगों ने ये सोचा कि हाँ, ये संयोग क्या है और ये निष्पत्ति क्या है, किसके संयोग से हमारे पास रस की उत्पत्ति होती है और ये निष्पत्ति क्या होती है। इस तरीके के जो प्रश्न थे, कुछ व्याख्याता जो आचार्य हुए हैं रस के, उनके मन में प्रश्न जागृत हुआ कि निष्पत्ति क्या होती है और संयोग क्या होती है। और भाई उन्होंने अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने सिद्धांत के अनुसार रस निष्पत्ति की परिभाषा दी, रस निष्पत्ति की व्याख्या दी, और वही रस के व्याख्याता आचार्य कहलाई। अब रस के जो व्याख्याता आचार्य थे ये कितने हैं? रस के 4 व्याख्याता आचार्य माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। टीजीटी पीजीटी एस्टेट वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान रखें कि एक प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी और टीजीटी पीजीटी एस्टेट में भी, क्योंकि टीजीटी वालों के भी रस दिया हुआ है। उनके रस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, उनको सिर्फ टीजीटी वाले बच्चों को यही पढ़ना है कि रस क्या होता है और रस के अवयव कौन से होते हैं और स्थायी भाव कौन से होते हैं। बस इतना पढ़ना है उनको, ज़्यादा डिटेल से उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही दिया गया है। अब जब पीजीटी वाले बच्चे हैं वो ध्यान से पढ़ेंगे। भरत मुनि के रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या अपेक्षित थी। इस रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याता आचार्य 4 हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। मतलब मैंने आपको अभी बताया कि जो भरत मुनि ने रस का सूत्र दिया था विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, तो इसके बारे में इन चारों लोगों के मन में ये प्रश्न जागृत हुआ कि ये निष्पत्ति क्या है और ये संयोग क्या है और किस प्रकार से ये बनते हैं। तो भाई इन्होंने अपना कार्य, अपना शोध कार्य शुरू कर दिया और इन्होंने बताया भट्ट लोलट के अनुसार निष्पत्ति क्या चीज़ होती है और संयोग क्या चीज़ होता है। आचार्य शंकुक के अनुसार निष्पत्ति क्या होती है और संयोग क्या होता है, और भट्टनायक के अनुसार ये दोनों क्या होते हैं, और आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार ये दोनों क्या होते हैं। अब मैंने अपने हाथ से ये टेबल तैयार की है ताकि आपके लिए प्रश्न सोल्व करना आसान हो जाए, और मैं उस टेबल के माध्यम से आपको बताऊंगी कि इन्होंने इन दोनों के बारे में क्या कहा और इन्होंने क्या कहा। ठीक है भाई, भरत मुनि ने तो कह दिया कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का जब संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। अब ये चारों जो आचार्य थे, इनके मन में एक प्रश्न उठा कि ये निष्पत्ति क्या होती है और संयोग क्या होता है। ठीक है, संयोग का मतलब संबंध, जोड़। ठीक है, और निष्पत्ति का मतलब रस की निष्पत्ति, रस का उत्पन्न होना। तो अब देखते हैं इनकी एक टेबल के माध्यम से। अब ये टेबल मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। यहाँ से आपका प्रश्न जो है देखते ही बन सकता है। जो ये है, सबसे पहले आपको इन चारों आचार्यों के नाम पता होना चाहिए। चारों आचार्यों का नाम क्या है देखते हैं। अभी ये चारों मैंने आपको बताया, भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक और एक और है नीचे आपका आचार्य अभिनव गुप्त। तो भट्ट लोलट क्या कहते हैं, इन्होंने अपने उसके अनुसार ये दिया, ये तो हैं हमारे पास, ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं तो ये मुझे ही समझ में आएंगे। ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। रस निष्पत्ति क्या होती है? रस आस्वादन की जो प्रक्रिया है वही रस निष्पत्ति कहलाती है। अब यहाँ से देखना, यहाँ से देखते हैं भट्ट लोलट ने रस निष्पत्ति और संयोग, देखो मैंने आपको बताया था कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग को रस निष्पत्ति कहा भरत मुनि ने। तो इन चारों आचार्यों के मन में प्रश्न जागृत हुआ कि संयोग क्या है और निष्पत्ति क्या है। तो इन्होंने इनके अलग अलग सिद्धांत थे, अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने क्या दिया, रस निष्पत्ति और संयोग की इन्होंने व्याख्या की। अब ये व्याख्या क्या है ये देखते हैं। भट्ट लोलट ने उनके मीमांसा दर्शन उनके मत का आधार था। प्रश्न टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है कि भट्ट लोलट के मत का आधार क्या था, तो आपका बताना है मीमांसा दर्शन। भट्ट लोलट के मत का आधार क्या था रस के बारे में, तो
मत का आधार मीमांसा दर्शन था। आचार्य शंकुक के मत का क्या आधार था? न्याय दर्शन था। भट्टनायक के मत का आधार क्या था? सांख्य दर्शन था। और एक और है नीचे, अभिनव गुप्त के मत का आधार क्या था? शैव मत था। सबसे पहले आपको यही चारों चीज़ें याद रखनी है। पहले इन चारों कवियों के ये जो व्याख्याता आचार्य हैं रस के, इनके नाम लिखने ले हैं। सबसे पहले नाम है आपका नाम है भट्टलोलट, दूसरा आचार्य शंकुक, तीसरा भट्टनायक और चौथा किसका है? अभिनव गुप्त का। तो ये चारों नाम पढ़ लिए। अब चारों के जो मत हैं ये मैंने आपको बता दिया। पहले का मत है मीमांसा दर्शन, दूसरे का न्याय दर्शन, तीसरे का सांख्य दर्शन और चौथे का क्या है? शैव मत। शैव मत पर आधारित इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए। ठीक है, ये इनके मत थे। अब उसके अनुसार हम चलते हैं यहाँ पर कि इनका जो मत था, देखो सिद्धांत क्या था। आचार्य भट्टलोलट का मीमांसा दर्शन अपने मत के मीमांसा दर्शन के आधार पर अपना सिद्धांत दिया और उनके सिद्धांत का नाम था उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। आपसे प्रश्न पूछेंगे कि रस निष्पत्ति के 4 व्याख्याता आचार्य कौन से हैं, तो 3 का नाम दे देंगे और एक कोई और डाल देंगे। तो इन चारों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो भट्टलोलट ने रस निष्पत्ति का सिद्धांत दिया वो था उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। तो भट्टलोलट का नाम जो है आपको और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ रस के संदर्भ में ही देखने को मिलेगा। तो इनका सिद्धांत था उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। और संयोग की क्या परिभाषा दी? ये संयोग लिखा हुआ है। इन्होंने संयोग का जो मतलब है संबंध से माना। मैंने कहा नहीं, इन सभी आचार्यों के मन में एक ही प्रश्न था कि ये संयोग क्या है और निष्पत्ति क्या है। ये संयोग क्या है और निष्पत्ति क्या है? तो भट्टलोलट ने संयोग किसको माना? संबंध को माना। और संबंध किस किस का माना? जैसे कि उन्होंने कहा कि एक तरफ तो ये हमारे स्थायी भाव हैं और स्थायी भाव हैं एक तरफ तो, और इधर क्या हैं? हमारे विभाव हैं, और फिर विभाव हैं, अनुभाव हैं, और फिर क्या हैं? अनुभाव हैं, और फिर क्या हैं? हमारी संचारी भाव हैं। जब स्थायी भाव का विभाव के साथ संबंध स्थापित होता है तो रस की उत्पत्ति होती है। जब स्थायी भाव का अनुभाव के साथ संबंध स्थापित होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। और जब स्थायी भाव संचारी भावों के साथ संबंध स्थापित होता है तो हमारी रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर आप संबंध का मतलब समझ गए होंगे। स्थायी भावों का संबंध किस से? विभाव से, अनुभाव से और संचारी भाव से। तो ये संबंध ही क्या कहलाता है? यहाँ पर संयोग कहलाता है। और भट्टलोलट ने इस संबंध को ही क्या माना है? संयोग माना है। आप आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? जो मैंने ये 3 नाम और लिख रखे हैं आपके सामने, अभी बताती हूँ। 3 नाम मैंने ये लिख रखे हैं। ये फिर वो मेरा गम्य गम्मक, पोष्य पोषक और जन्य जनक। अब ये देखते हैं, ये मैंने आपको बताए तीनों। तो संचार किसका होगा? ये तीनों इन्हीं में से है। अनुभाव, 1 मिनट, तो अब ये जो मैंने बताया कि स्थायी भाव किसके संयोग किसके साथ संबंध होता है? एक तो विभाव के साथ, एक अनुभाव के साथ और एक संचारी भाव के साथ। तो जब हमारे स्थायी भाव होते हैं और वो विभाव के साथ उनका संबंध होता है तो वो 1 मिनट मैं इसे हटा ही देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ आपके स्थायी भाव, यहाँ लिख देती हूँ स्थायी भाव। तो स्थायी भाव का जब संबंध विभाव के साथ होता है, स्थायी भाव का संबंध जब विभाव के साथ होता है तो हमारा संबंध होता है जनक जन्य जनक का। और स्थायी भाव का संबंध जब हमारा विभाव के अनुभाव के साथ होता है तो हमारा संबंध बनता है गम्य गम्मक का। और जब स्थायी भाव का संबंध हमारा संचारी भाव के साथ होता है तो संबंध होता है हमारा पोष्य पोषक का। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये था संबंध। इनका मतलब, संबंध का मतलब स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संबंध स्थापित होना। तो जब स्थायी भाव का हमारा किसके साथ? संचारी विभाव के साथ होगा तो ये जनक जन्य का होगा।
विभाव के साथ होगा तो जनक जन्य का संबंध होगा, और जब हमारा स्थायी भाव का संयोग जब अनुभावों के साथ होगा तो वो गमक गम्यक का संबंध होगा, और जब स्थायी भाव का संयोग संचारी भावों के साथ होगा तो वो पोषक पोषे पोषक कहलाएगा आपका। तो ये था हमारा संबंध, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये वैसे मैंने रस निष्पत्ति पहले पढ़ा दी, इसके बाद आप वीडियो को पूरी देखना। जब रस पढ़ेंगे और रस के अवयव पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती। मैंने भी पहले यही आपकी फ़ोटो ले रखी थी, तो मैंने प्रिंट यही था मेरे पास, तो मैंने इसी को पहले समझा दिया, फिर यह आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और भट्ट लोलट के अनुसार निष्पत्ति क्या होती है? निष्पत्ति क्या होती है? उत्पत्ति, जो कि इसके सिद्धांत का नाम है उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति का मतलब यहाँ समझ लेते हैं हम सबसे पहले कि भट्ट लोलट का जो इन्होंने सिद्धांत दिया उसका क्या नाम है? उत्पत्तिवाद। अब आप कहेंगे कि मैडम उत्पत्तिवाद ही तो हमें समझ में नहीं आ रहा, या आरोपवाद। इसका मतलब ये है कि जब आपके सामने कोई नाटक अभिनीत हो रहा है, तो जैसे उसमें राम और मान लो आप रामायण देख रहे हैं, तो कोई राम मूल पात्र का कोई अभिनय आपके सामने हो रहा है, तो इनका भट्ट लोलट का ये मानना है कि उस पात्र के अंदर ही जो है, जो राम की भूमिका निभा रहा है, उसी के अंदर रस की निष्पत्ति होती है। ये उस और जो राम और मान लो राम कृष्ण इनकी जो भूमिका निभा रही हैं, उन पात्रों के ऊपर राम और कृष्ण का आरोप लगा देता है, और इसीलिए इसके सिद्धांत को क्या कहते हैं? आरोपवाद कहते हैं। मतलब इनका भट्ट लोलट का अनुसार ये था। इसके आप रस जब ये पढ़ेंगे निष्पत्ति का, तो एक बात आएगा, एक अक्षर आएगा, अनुकार्य के अंदर क्या होता है? रस की निष्पत्ति होती है। अब आपको अनुकार्य नहीं पता कि अनुकार्य क्या होता है। जैसे कि हमारे ऐतिहासिक और जो पौराणिक पात्र हैं, एंड जैसे पौराणिक और ऐतिहासिक पात्र कौन है? जैसे राम है, भगवान श्री कृष्ण है, दुर्योधन है, ये हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक पात्र हैं। तो भट्ट लोलट का मानना है कि जो हमारे अनुकार्य हैं, यानी कि हमारे जो ऐतिहासिक और पौराणिक मूल पात्र हैं, उन्हीं के अंदर रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ये शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि निष्पत्ति, तो निष्पत्ति का मतलब इन्होंने क्या बताया? उत्पत्ति बताया कि जो रस की निष्पत्ति होती है वो किसके अंदर होती है? अनुकार्य के अंदर होती है। और अनुकार्य किसको कहते हैं? ये जो हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक मूल पात्र हैं, उनको हम अनुकार्य कहते हैं। सीधे से शब्दों में देखें तो भट्ट लोलट ने अपना जो मत का जो इन्होंने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया, वो मीमांसा दर्शन पर आधारित है, और इनके अनुसार संयोग का संयोग जो है, संयोग किससे बना है? संबंध से बना है, और निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने उत्पत्ति से लिया है। और संबंध क्या था ये मैंने आपको बताया। और भट्ट लोलट के अनुसार जो रस की निष्पत्ति होती है वो अनुकार्य के अंदर होती है, यानी कि जो मूल पात्र होते हैं, राम है, रावण है, ठीक है, और मान लो आप कृष्ण लीला देख रहे हैं, तो कृष्ण हो गया आपका ऐतिहासिक पात्र नाटक के अंदर, तो इनके अंदर क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरे अपने आचार्य की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो आचार्य है वो आचार्य शंकुक है, और इनका जो सिद्धांत था वो अनुमितिवाद है, जो कि न्याय दर्शन पर आधारित है। समझ गए होंगे आप। आचार्य शंकुक रस निष्पत्ति के दूसरे व्याख्याता आचार्य शंकुक हैं, और इनका जो सिद्धांत था वो अनुमितिवाद है, जो कि न्याय दर्शन पर आधारित है। अब इन्होंने संबंध किससे माना है? कि अनुमान पर आधारित। मतलब कि हमारे सामने जो एक तो है भाई ये राम, वास्तविक राम, एक राम का कौन है? पात्र है, जो राम का अभिनय कर रहा है, वो एक पात्र है। तो आचार्य शंकुक का कहना है कि जो रस की निष्पत्ति होती है वो इस अनुकर्ता के अंदर होती है। पात्र को क्या कहा है इन्होंने? अनुकर्ता कहा है कि जो रस की निष्पत्ति होती है वो इस अनुकर्ता के अंदर होती है। आप मान गए होंगे। यानी कि अनुमान, हम इस पात्र को ही क्या अनुमान लगा लेते हैं कि ये पात्र ही हमारे सामने क्या है? राम है, जो राम की भूमिका निभा रहा है। हम उस पात्र के अंदर ही रसानुभूति कर लेते हैं, यानी कि अनुमान कर लेते हैं कि यही राम है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये संयोग है, और अनुमिति को ही इन्होंने निष्पत्ति
कहा है। इसी अनुमिति को यानी कि इस पात्र के अंदर ही राम का अनुमान लगा लेना ही रस की निष्पत्ति कहलाता है, अर्थात अनुमिति कहलाता है। तो आई होप ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जो तीसरा था वो हमारा तीसरा जो व्याख्याता आचार्य है वो भट्टनायक है। तीसरा कौन सा है? भट्टनायक है। एक देखो आचार्य शंकुक ने चित्र तुरंग की व्याख्या दी थी। चित्र तुरंग क्या होता है कि जैसे अनुमान पर आधारित, इन्होंने ये देखा कि ये तो राम मूल पात्र था और राम का अभिनय करने वाला कोई पात्र है, अभिनेता है हमारे सामने जो राम की भूमिका निभा रहा है, उसी के अंदर हम अनुमान कर लेते हैं कि यही राम है और हमारे अंदर रस की निष्पत्ति होती है। जैसे कि इन्होंने चित्र तुरंग का मतलब ये कहा कि हम किसी भागते हुए घोड़े की तस्वीर देखते हैं और हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये घोड़ा दौड़ रहा है। इसे इन्होंने क्या कहा है? चित्र तुरंग कहा है। ये शब्द भी इनके इसमें पूछा जाता है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से प्रश्न बनता है, ये भट्टनायक हैं। तीसरा व्याख्याता आचार्य भट्टनायक है। इनके मत का नाम था सांख्य दर्शन। क्या है इनके मत का नाम? सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन पर इनके मत का आधार है और इनका सिद्धांत क्या है? भुक्तिवाद। इनका सिद्धांत क्या है? भुक्तिवाद। जो मैं बोल रही हूँ आपको उतना ही लिखना है। और उसके बाद संयोग क्या क्या अर्थ है? विभावन। यानी कि इन्होंने संयोग किसका माना है? भोज्य और भोजक का संबंध ही इन्होंने क्या माना है? संयोग माना है। आपको ये मेरे नोट्स हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे, जब मैं बोल रही हूँ वो उस तरीके से आप लिखते जाना। भट्टनायक के जो सिद्धांत का नाम है वो भुक्तिवाद है, जो कि सांख्य दर्शन पर आधारित है। और संयोग की इन्होंने जो परिभाषा दी है, वो संयोग का जो संबंध बताया है वो भोज्य भोजक का संबंध बताया है। ठीक है, और ये भुक्ति, उसके बाद है आपका भट्टनायक का जो है कि निष्पत्ति किसकी होती है? इसके अंदर भुक्ति की ही निष्पत्ति होती है। यानी कि जिसको हम भोग लेते हैं, जिसको हम रस के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, वही क्या कहलाती है? आपकी निष्पत्ति कहलाती है। अब ये कहते हैं कि ये निष्पत्ति होती किसके अंदर है? रस की निष्पत्ति। तो ये कह रहे हैं कि दर्शक के अंदर ही रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। आप समझ गए होंगे अच्छे से। और इन्होंने भट्टनायक ने एक और दिया, साधारणीकरण का सिद्धांत दिया था। अब साधारणीकरण क्या होता है कि जब ये भट्टनायक का कहना है कि जब हमारे सामने जैसे कोई कलाकार है, कोई राम का रोल निभा रहा है, कोई सीता का रोल निभा रहा है, कोई लक्ष्मण का रोल निभा रहा है, तो हम उन्हें राम लक्ष्मण और सीता विशेष रूप में न मानकर हम उन्हें एक सामान्य मान लेते हैं। यानी कि उनको देख कर हमारे मन के अंदर एक सामान्य भाव प्रकट होता है कि ना राम और ना सीता हम उन्हें समझते हैं, बल्कि एक साधारण मतलब एक उनका जो विशेषत्व है ना वो खत्म हो जाता है और उनको हम राम सीता और लक्ष्मण समझकर हमारे मन के अंदर क्या होता है, मतलब साधारण समझकर, वो विशेष तो खत्म हो गया राम लक्ष्मण और सीता वाला, तो एक साधारण इंसान के रूप में समझकर हमारे मन के अंदर क्या होता है? रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि राम सीता और लक्ष्मण का जो विशेषत्व है वो विशेष तो निकल जाता है और हम सभी चीज़ों को एक साधारण दृष्टि से देखते हैं, सामान्यकरण स्थापित कर लेते हैं। यानी कि अपने पराये के जो दृष्टिकोण है उससे दूर हट जाते हैं, उनसे हमारा कोई लगाव नहीं होता और वो उन्हें हम सामान्य समझने लगते हैं और रस की निष्पत्ति होती है। और उस साधारणीकरण को इन्होंने क्या कहा है? भावकत्व कहा है। यानी कि ऐसी भावना, अपने पराये की भावना को छोड़कर जब एक साधारण भावना हमारे मन के अंदर आ जाती है, एक सामान्यकरण की भावना हमारे मन के अंदर आ जाती है, तो उसे भावकत्व कहते हैं। आप समझ गए होंगे शायद। जैसे अपने पराये से दूर होकर जिस भूमिका में आदमी मंच पर है, हम उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जैसे क्या था कि जो राम का रोल निभा रहा है कि हम उसे चलो छोड़ो इसको, आप फिर और ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अपने पराये से दूर होकर, मतलब इसमें क्या होता है कि अपने पराये से दूर होकर ना हम उसे राम मानते हैं, ना हम उसे सीता मानते हैं, एक साधारण इंसान मानते हैं। और जो हमारे सामने वो अभिनय कर रहा है, उस अभिनय को देखकर एक साधारण भाव हमारे मन में पैदा होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? साधारणीकरण कहते हैं। और उसी साधारणीकरण के कारण हमारे अंदर रसानुभूति होती है। ये आप सब। और 3 शब्द इन्होंने दिए, अभिधा,
भावकत्व और भोजकत्व। तो इसमें अभिधा क्या है कि जब सीधे सीधे पात्रों को देखकर आपके मन में रसानुभूति होती है। कई बार साधारणीकरण यानी कि भावकत्व के कारण रसानुभूति होती है, और कई बार व्यंजना के कारण जो रसानुभूति पैदा होती है उसे हम भोजकत्व कहते हैं। ठीक, और इसके इनमें क्या था, रस की निष्पत्ति किसके अंदर होती है, दर्शक में होती है। आप ये ध्यान रखना। अभिनव गुप्त, चौथा व्याख्याता आचार्य आता है अभिनव गुप्त, और अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है वो अभिव्यक्तिवाद है, जो कि शैव मत पर आधारित है। अब शैव मत जैसे कि शिव भगवान की अभिव्यक्ति की दृष्टिकोण के फलस्वरूप ही इस जगत का निर्माण हुआ है, इसी प्रकार से इन्होंने क्या माना है, रस का भी माना है। जिस प्रकार से जैसे कि अभिव्यक्ति ही मेन माना है अभिनव गुप्त ने, और शैव मत पर आधारित है इनका वाद। अब संबंध किसको माना है इन्होंने, ये संबंध के बारे में मैंने कहा था ना, ये चारों व्याख्याता जो आचार्य थे इनके मन में प्रश्न थे संयोग को लेकर और निष्पत्ति को लेकर। तो आप समझ रहे होंगे कि बार बार निष्पत्ति किसके होती है। अब अभिनव गुप्त के अंदर रस की निष्पत्ति किसके अंदर होती है, सहृदय सामाजिक के अंदर होती है। और एक तरीके से ये जो भटनायक थे इनके अंदर दर्शक न कहकर भी यहाँ हम सहृदय या सामाजिक कह सकते हैं। और सहृदय और सामाजिक क्या होता है, जिस मनुष्य के अंदर रसानुभूति होती है, जिस मनुष्य को, उसे हम क्या कहते हैं, सहृदय कहते हैं। और अभिनव गुप्त भी सहृदय के अंदर ही रसानुभूति मानते हैं। लेकिन आचार्य जो शंकुक थे वो अनुकर्ता के अंदर मानते थे। अनुकर्ता किसको कहते थे, जो रोल प्ले कर रहा है उसे हम अनुकर्ता कहते थे, उसी के अंदर रस की निष्पत्ति होती है। और आचार्य भट्टलोलट क्या कहते थे कि अनुकार्य के अंदर क्या होती है, रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात जो हमारे राम रावण लक्ष्मण जैसे जो मूल पात्र हैं उनके अंदर रस की निष्पत्ति होती है। और अब हम यहाँ अभिनव गुप्त को पढ़ रहे थे। अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है वो अभिव्यक्तिवाद है, जो कि शैव मत पर आधारित है। और इन्होंने संबंध क्या माना है, व्यंग्य और व्यंजक का संबंध माना है। और किसके अंदर रसानुभूति होती है, सहृदय सामाजिक के अंदर रसानुभूति होती है। और इन्होंने कहा कि रस व्यंजना का व्यापार है, जिस प्रकार से क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि हमने किसको देखा, राम को देखा, राम को देखते ही, राम की चेष्टाओं को देखकर, राम की क्रियाओं को देखते ही हमारे अंदर अनेक प्रकार की रसानुभूति उत्पन्न हो गई। ठीक है, जिस प्रकार से जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर का स्वाभाविक गुण है कि उसके अंदर गंध होती ही होती है। ठीक है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी क्या होते हैं, स्थायी भाव होते हैं, और वो उचित परिस्थितियां मिलते ही जागृत हो जाते हैं। किस प्रकार से जागृत होते हैं, जिस प्रकार मिट्टी के अंदर गंध होती है और मिट्टी के अंदर पानी के छिट्टे पड़ते ही मिट्टी के अंदर जो खुशबू है वो जागृत हो जाती है, यानी कि खुशबू निकलने लग जाती है। अब आप समझ गए होंगे, इसी प्रकार से कह रहा है कि सहृदय के अंदर रसानुभूति होती है। आई होप आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे करेंगे, ये भी हमने कर लिया। अब सबसे पहले हम करेंगे रस क्या, अब ये पढ़ लेते हैं यहाँ से टीजीटी वालों का प्रश्न जो है शुरू हो जाता है। ये रस के अवयव कौन से होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस के अवयव कौन से हैं। ये वैसे मुझे पहले पढ़ाना था, लेकिन इसको पढ़कर आप तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेना, वो मेरे सामने वही फ़ोटो आ गई तो मैंने उसी को पहले पढ़ा दिया। पहले वैसे रस के अवयव आप पहले से पढ़ लेंगे तो आपको वो एक बार ये रस के अवयव पढ़कर उसको फिर से वीडियो को बैक करके आप एक बार फिर देख लेना। और अगर थोड़ा बहुत आपने पहले से ही पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ ही जाएगा अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे रस के अवयव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब रस के अवयव कौन से होते हैं मैं यहीं पर आपको पहले बता देती हूँ। रस के 4 अवयव होते हैं। रस के 4 अवयव होते हैं कौन से, एक तो स्थायी भाव होता है, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्थायी भाव, फिर होता है विभाव, और फिर होता है अनुभाव, और फिर होता है आपका संचारी भाव। ये क्या होते हैं, रस के 4 अवयव होते हैं। अब स्थायी भाव कितने होते हैं यहीं पर समझा दूंगी, फिर मैं यहाँ पर फटाफट रीडिंग ले दूंगी। अस्थायी भाव कितने होते हैं, 8 होते हैं। किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। वैसे स्थायी भावों की संख्या कितनी है, 9 है।
जो आप आमतौर पर पढ़ते हैं कि रसों की संख्या कितनी है, 9 होती है, लेकिन प्रश्न ये पूछा जाता है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। और अभी स्थायी भाव कौन से हैं ये अभी हम पढ़ेंगे, जैसे कि श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, ये हमारे स्थायी रस होते हैं। अब विभाव कौन से होते हैं? विभाव होते हैं जिसके कारण, विभाव का मतलब होता है कारण, जिस कारण से हमारे मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। और जिसके कारण हमारे मन में, यहाँ है कारण और ये है जिसके कारण, जैसे कि कारण कौन है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि शकुंतला है, शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में जो रति भाव, सौंदर्य श्रृंगार भाव था, वो रति जो भाव था वो जागृत हो जाता है शकुंतला को देखकर। तो यहाँ पर विभाव का मतलब है कारण, और यहाँ पर कारण कौन है इस स्थायी भाव के जागृत होने का, शकुंतला। जागृत होने का कारण कौन है, शकुंतला। तो आप समझ गए होंगे स्थायी भाव, विभाव क्या होता है, इसमें कारण आ जाता है। और फिर आता है हमारा विभाव के बाद अनुभाव आता है। अनुभाव क्या होता है, मैं इसको मिटा देती हूँ। अब हमने स्थायी भाव पढ़ लिए, विभाव पढ़ लिया। विभाव के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, कारण। विभाव के अंदर कारण, यानी कि जिस कारण से आपके मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे हम विभाव कहते हैं। और जिसके कारण, इसमें आ जाएगा जिसके कारण, जिसके कारण आपके मन में, जिसके कारण आपके मन में क्या है, विभाव। फिर हम अब पढ़ रहे हैं अनुभाव। अरे ये बोर्ड पे थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाया जाता, लेकिन आप देखते जाना। विभाव सबसे पहले होता है स्थायी भाव, फिर आता है विभाव। विभाव का अर्थ है कारण, जिन कारणों से सहृदय के, मैं यहाँ से एक बार आपको ना पढ़ाई देती हूँ इसमें से। तो ये मैंने आपको बता दिया, रस के जो 4 अवयव हैं, यहाँ पर अभी आएगा मेरे पास लिखा हुआ, उसमें मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। भरत मुनि ने ये सारे मैं आपको बता चुके हूँ। सॉरी, काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अब देखते हैं आगे। रस को काव्य की क्या माना गया है, आत्मा या प्राण तत्व माना गया है। रसहीन काव्य निर्जीव होता है। रस के बिना काव्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे प्राण के अभाव में शरीर व्यर्थ होता है, उसी प्रकार रस के अभाव में कोई भी रचना काव्यत्व से ही रहित हो जाती है। रस ही कविता को क्या बनाता है, प्राणवान बनाता है। और ये रस जो है काव्य का अंतरंग तत्व है, ये बहिरंग तत्व नहीं है। मतलब ये आपको बाहर से कहीं भी दिखाई देने वाला नहीं है। अब ये देखो, रस के क्या आ जाते हैं हमारे पास, अवयव। रस के कितने अवयव हैं, 4। कितने हैं, 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं, जो हर मनुष्य के अंदर होते हैं। जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 9 मानी गई है, जैसे रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, हास, भय, शोक। ये क्या हैं, हमारे स्थायी भाव हैं। प्रत्येक स्थायी भाव से संबंधित एक रस होता है जिसका विवरण इस प्रकार से है। मतलब ये क्या थे, हमारे स्थायी भाव थे। अब ये देखते जाना आप, रस और उनके स्थायी भाव। ये है रस का नाम, यानी कि स्थायी भाव। स्थायी रति नाम का जो स्थायी भाव है वो हर मनुष्य के अंदर होता है। जैसे कि शकुंतला के अंदर क्या था, शकुंतला, यहाँ पर देखो स्थायी भाव, ये रस का नाम है और ये क्या है आपका स्थायी भाव। तो ये जो स्थायी भाव है, रति है, उत्साह है, क्रोध है, ये हर मनुष्य के अंदर होते हैं। लेकिन जब आप किसी श्रृंगार की हुई, मान ले किसी औरत को देखा, यानी कि दुष्यंत ने किसको देखा, शकुंतला को देखा, तो उसके मन में कौन सा स्थायी भाव जागृत हो गया, रति स्थायी भाव जागृत, रति नामक स्थायी भाव जागृत हो गया। अब किसी को युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए, बहुत वीरता से लड़ते हुए देखा, तो कौन सा आपका उत्साह नामक क्या हो गया, स्थायी भाव जागृत हो गया। आप जब किसी को गुस्से में देखते हैं या तो किसी चीज़ पर आपको गुस्सा आता है, तो आपका कौन सा भाव जागृत होता है, क्रोध का भाव जागृत होता है। इसी प्रकार से ये और भी हैं हमारे। तो विभत्स का क्या होता है, जुगुप्सा यानी कि घृणा। और अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। और शांत का होता है निर्वेद। और हास्य का हास, और भयानक का भय, और करुण का शोक।
तो ये क्या थे, मैंने आपको बताया कि रसों की संख्या कितनी है, 9, लेकिन अगर भरत मुनि की माने तो आपको कितनी बतानी है, 8। इसके अतिरिक्त 2 रसों की चर्चा और होती है, एक वात्सल्य रस, भक्ति रस। ये मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुकी थी। जो संतान विषयक होता है उसे हम ये कहते हैं। और उसके बाद आता है हमारा, ये तो थे स्थायी भाव, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे थे, रस के क्या पढ़ रहे थे, रस के अवयव पढ़ रहे थे। तो हमने क्या पढ़ लिया, यहाँ पर हमने स्थायी भाव क्या पढ़ लिया, स्थायी भाव पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे विभाव। स्थायी भाव कहाँ पर है, ये रहे आपके सारे स्थायी भाव, ठीक है। उसके बाद आता है विभाव। अब ये देखना, विभाव का अर्थ है कारण। विभाव का क्या अर्थ है, कारण। जिन कारणों से सहृदय या सामाजिक के हृदय, सहृदय या सामाजिक हृदय किसके कहा है, जिस मनुष्य के अंदर स्थायी भाव होते हैं वही सहृदय कहलाता है या सामाजिक का हृदय कहलाता है। यानी कि जिन कारणों से सहृदय या सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्भूत होता है, यानी कि जिन कारणों से, समझ गए, तो ये विभाव कहलाता है। अब विभाव 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आलंबन और उद्दीपक। आलंबन और उद्दीपक, जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्भूत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रति नामक स्थायी भाव उद्भूत हुआ, तो यहाँ दुष्यंत आश्रय है और शकुंतला आलंबन है। समझ गया, यहाँ आश्रय कौन है, दुष्यंत, यानी कि शकुंतला को देखकर, शकुंतला के कारण, किसके कारण, शकुंतला के कारण स्थायी भाव जागृत हुआ, तो ये क्या कहलाता है, शकुंतला आलंबन भाव है और दुष्यंत क्या है, आश्रय है। अब क्या उद्दीपन क्या कहलाता है, अब उद्दीपन के अंदर इस आलंबन की चेष्टाएं आ जाएंगी। अब यहाँ आलंबन कौन था, शकुंतला। अब शकुंतला यहाँ खड़ी है, कहीं नदी के किनारे खड़ी है या किसी वाटिका में खड़ी है और कोई फूल तोड़ रही है, जिसको देखकर दुष्यंत के मन में क्या हो गया, आश्रित भाव जागृत हो गया। तो ये शकुंतला की जो चेष्टाएं हैं उन्हें क्या कह देंगे हम, आलंबन की चेष्टाएं। अब यहाँ पर आलंबन तो शकुंतला ही है, तो शकुंतला की चेष्टाएं क्या कहलाएंगी, उद्दीपन कहलाएंगी, यानी कि उसको और ज़्यादा भड़का देती हैं, उस स्थायी भाव को और ज़्यादा जागृत कर देती हैं। इसके अंदर क्या आएगा, ये आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होती हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं या बाह्य वातावरण भी आ जाता है। मैंने अभी बताया ना कि शकुंतला के जो चेष्टाएं हैं वो शकुंतला ही, वहाँ क्या, शकुंतला पहले तो कारण था, तो विभाव भी शकुंतला हो गया। अब विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपक। जो हमारा ये विभाव है, विभाव जो है ये बता रखा है आपको, जो विभाव है ये 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, आलंबन, और दूसरा कौन सा होता है, उद्दीपन। तो आलंबन कौन हुई यहाँ पर, शकुंतला। शकुंतला के कारण क्या हुआ, मन में स्थायी भाव जागृत हुई, और जो शकुंतला की चेष्टाएं थी वो उद्दीपन के अंतर्गत आ जाएंगी। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और एक बाह्य वातावरण भी आता है, जैसे कि उद्दीप्त कर दें। शकुंतला की चेष्टाएं दुष्यंत के रति भाव को उद्दीप्त करेंगी तथा उपवन, चांदनी रात, नदी का एकांत किनारा भी इस भाव को उद्दीप्त करेगा, अतः ये दोनों ही उद्दीपन कहलाती हैं। आप समझ गए होंगे। अब आता है अनुभाव। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, जबकि आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत माने जाती हैं। देखो, आश्रय की चेष्टाएं किसके अंदर आ जाएंगी, अनुभाव के अंदर। आश्रय की बात हमने अभी पढ़ी थी, यहाँ पर जो आश्रय है हमारा, आश्रय की चेष्टाएं किसके अंदर आ जाएंगी, अनुभाव के अंतर्गत। अब आश्रय कौन है, देखो यहाँ पर तो कौन खड़ी है भाई, शकुंतला खड़ी है। यहाँ कौन खड़ी है, शकुंतला खड़ी है, ठीक है। ये शकुंतला है, जो भी है, जैसी भी है, और यहाँ कौन है, दुष्यंत है। अब ये शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में जो स्थायी भाव था, रति भाव था, वो जागृत हो गया। तो आश्रय, ये है आश्रय, इसकी जो चेष्टाएं हैं ये आपकी अनुभाव के अंदर आ जाएंगी। अब शकुंतला को देखकर क्या होगा, अगर शकुंतला को कांटा लग गया मान लो, तो इसके मन में करुणा का भाव जागृत होगा, क्योंकि शकुंतला से इसे प्रेम है। और शकुंतला के सौंदर्य को देखकर अगर ये मुग्ध होता है तो क्या होता है, इसके अंदर
ये इसका श्रृंगार या रति भाव जागृत होगा। तो आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं, या तो जैसे ये आश्रय, अब यहाँ शकुंतला और दुष्यंत को छोड़ो, यहाँ पर आश्रय कोई भी हो सकता है। जैसे कि क्या हुआ, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंदर आएंगी। यहाँ पर जैसे ये आश्रय बता रही थी मैं, आश्रय होता है जिसके मन में, यहाँ से 1 मिनट पढ़ ही लेते हैं। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, जबकि आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं। अनुभाव की परिभाषा देते हुए कहा गया है, अनुभाव भाव बोधक है। जैसे कि अर्थात भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। भाव का बोध, अब जो आश्रय था उसके मन में कौन सा भाव जागृत हुआ है। अब आश्रय जो है, या तो इसको आंसू आए होंगे, या इसको पसीना आया होगा, या ये दुखी हुआ होगा, ठीक है, इस प्रकार का। तो इसके अंदर, या इसे कंपकपी आई होगी, ये आश्रय है। ये आश्रय के जो भाव होते हैं ये अनुभाव के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं, कायिक या आंगिक, वाचिक, आहार्य या सात्विक। शरीर की चेष्टाओं से प्रकट, यानी कि अभी मैं जो आश्रय बता रही थी, और आश्रय कौन था, यहाँ पर आश्रय कौन था, दुष्यंत था। तो दुष्यंत के मन में जो भी भाव जागृत होंगे वो या तो उनके काया अंग से, शरीर से संबंधित होंगे, या उसकी वाणी से संबंधित होंगे, या आहार्य से संबंधित होंगे, या सात्विक भाव होंगे। ये आपके क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, ये बता दिया आपको। अब जैसे वाणी, वाणी से क्या होगा भाई, किसी की गला रुंध जाता है, कोई ऐसे देखते एकदम से बोला नहीं जाता, किसी की वेशभूषा को देखकर ये जागृत होते हैं, भाव जागृत होते, वेशभूषा बदल जाती है उसकी, ठीक है। सात्विक, जैसे सत्व की योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता, सात्विक अनुभाव कही जाती हैं। इनमें आता है स्वेद, स्वेद मीन्स पसीना होता है, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वर भंग, अश्रु, वैवर्ण्य और प्रलय। तो सात्विक भावों की संख्या 8 होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है कि सात्विक भावों की संख्या कौन सी होती है, तो सात्विक भाव की संख्या 8 होती है। अब संचारी भाव कौन से होते हैं, भाव बता रहे हैं ये सारे, आश्रय के मन में जो भी भाव पैदा होंगे, या तो वो संचारी भाव भी हो सकते हैं, आपके अनुभाव भी हो सकते हैं। तो संचारी भाव के अंदर क्या क्या आ जाएगा, स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में संचरण करते हैं, इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। इन स्थायी भावों के नाम इस प्रकार हैं, ये आपको सारे तो रटने नहीं हैं, लेकिन समझ जरूर लेना। और निर्वेद, जैसे ग्लानि, शंका, असूया, मद, मद मतलब घमंड, श्रम मतलब मेहनत वाला वो श्रम, मृड़ा होता है लज्जा। तो ये सारे आपके 33 के 33 क्या थे, ये संचारी भाव थे। अब हम थोड़ा सा रस का स्वरूप देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले 1 मिनट रस के बारे में बता देती हूँ कि रस हमने क्या पढ़ा, कि रस विषयगत नहीं होता बल्कि विषयगत होता है। रस की अनुभूति होती है, अनुभूति का विषय नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी बातें बताई मैंने, रस की परिभाषा बताई। रस का जो प्रवर्तक आचार्य है वो भरत मुनि है। भरत मुनि ने एक रस का सूत्र दिया। रस सूत्र की मैंने आपको पूरी तरीके से व्याख्या करके बताई कि भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग को क्या कहते हैं, से ही रस की निष्पत्ति होती है। तो रस की निष्पत्ति और संयोग के बारे में जो 4 व्याख्याता आचार्य थे, उन सब की मैंने आपको डिटेल पढ़ाई। 4 व्याख्याता आचार्य कौन कौन से थे, भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। इन चारों के मत बताए मैंने, और इनके मत के अनुसार संबंध क्या होता है और निष्पत्ति क्या होती है, ये भी आपको अच्छे से बताया। उसके बाद हमने स्थायी भाव पढ़े। उसके बाद जो हमारे पास 9 स्थायी भाव हैं वो पढ़े। और स्थायी भाव के बाद हमने जो विभाव, जो रस के अवयव हैं वो पढ़े। रस के अवयव पढ़े, मैं रिवाइज करवा देती हूँ। 4 रस के अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो संचारी भाव मैंने बताया 33 होते हैं, स्थायी भाव हमारे पास 8 होते हैं, और जो विभाव होते हैं उसके 2 भाग होते हैं, उद्दीपन और आलंबन और उद्दीपक।
विभाव, फिर अनुभाव आ जाते हैं। और अनुभाव हमारे जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक और ये आंगिक। कौन कौन से होते हैं? चार होते हैं, कायिक, वाचिक, आहारीय, सात्विक। सात्विक होते हैं। और ये बताया आपको। फिर उसके बाद संचारी भाव 33 बताइए। ये सारे रस के चारों अवयव आपको बता दिए हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं सब्जेक्टिव पेपर वालों के लिए कि रस का स्वरूप या विवेचन क्या है। ठीक है, तो रस क्या है? रस का स्वरूप या विवेचन, उक्त मतलब आलोक में रस के रस आदि संस्कार, रति आदि संस्कार वासना रूप से सहृदय के में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें काव्य शास्त्र में स्थायी भाव कहा जाता है। ये स्थायी भाव नायक, नायिका आदि आलंबन के कारण उत्पन्न होते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया, जैसे चंद्रोदय, निर्जन स्थान आदि उद्दीपनों से उद्दीप्त होते हैं। आश्रय की चेष्टाएं जैसे कटाक्ष, भ्रूक्षेप आदि अनुभाव कही जाती हैं। और स्थायी भाव आलंबन द्वारा उद्दीप्त होता है, उद्बुद्ध होता है, उद्दीपन द्वारा उद्दीप्त होता है तथा अनुभाव से क्या होती है? प्रतीति करने योग्य बनता है और संचारी भाव से पुष्ट होकर रस रूप में परिणित हो जाता है। आगे है, रस की निष्पत्ति सामाजिक के हृदय में तभी होती है जब उसके हृदय में रजोगुण, तमोगुण तथा तिरोभाव हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव मतलब ये दोनों गुण जब खत्म हो जाते हैं और सत्व गुण का जब उदय होता है तो क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। आगे क्या कहा है कि रस अखंड होता है। रस अखंड होता है। रसानुभूति के समय विभाव आदि अपना स्वतंत्र अस्तित्व त्याग कर स्थायी भाव में लय हो जाते हैं। और रस वेदांतर संपर्क शून्य है। रसास्वाद काल में सामाजिक पूर्णतः तन में रहता है। और आगे क्या था? प्रश्न नंबर 5 है पॉइंट नंबर 5 है, रस स्व प्रकाशानंद है तथा चिन्मय है। रसानुभूति आत्म चैतन्य से प्रकाशित आनंदमयी चेतना है। अर्थात वह एक प्रकार की क्या होती है? ऐसी आनंदमयी चेतना है जिसमें इंद्रियानुभूति का अभाव तथा चैतन्य का सद्भाव रहता है। उसके बाद रस ब्रह्मानंद सहोदर है। और ये सारी वही बातें जो अभी हम पढ़ के आए हैं। रस न सविकल्प ज्ञान है न निर्विकल्प ज्ञान है। और रस जो है, रस न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है, अतः अलौकिक है। ठीक है। और रस सुख दुखात्मक न होकर आनंद में है, ये आपका है। उसके भाव जो है सुखात्मक दुखात्मक होते हैं। तो ये था रस सिद्धांत। भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रतिष्ठित सिद्धांत है तथा रस की महत्ता को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है और रस को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, आपको कैसा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट, यूजीसी, नेट, एचपीएससी सब्जेक्टिव सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। टीजीटी, पीजीटी वाले नए बच्चे आ रहे हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें। सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ साफ साफ सुंदर अक्षरों में सारी प्लेलिस्ट आपकी बना रखी हैं। आप वीडियोज़ में जाकर एक बार सारी वीडियोज़ चेक कर लें कि क्या क्या करवा रखा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा।